अगर दुनिया में आज कोई एक चिंगारी है जो पूरे मध्य पूर्व को आग में झोंक सकती है तो वह है अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव। एक तरफ है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खेमनाई। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या युद्ध होगा, सवाल यह है अगर हुआ तो दुनिया इसकी कीमत कैसे चुकाएगी। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी कोई नई नहीं है। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से दोनों देशों के रिश्ते अविश्वास, प्रतिबंध और टकराव से भरे रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति यूनाइटेड स्टेट्स, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति, और ईरान एक वैचारिक राज्य जो खुद को पश्चिमी दबाव के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक मानता है। यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, यह सत्ता बनाम संप्रभुता की लड़ाई है। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति को एक शब्द में समझना हो तो वह है अधिकतम दबाव, आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य जहाज़ों की तैनाती और खुलेआम चेतावनियाँ। ट्रंप यह मानते हैं कि अगर सामने वाले पर इतना दबाव बढ़ा दिया जाए कि उसकी अर्थव्यवस्था और राजनीति हिल जाए तो वह अपने आप बातचीत की मेज पर आ जाएगा। लेकिन ट्रंप की नीति में एक और तत्व है, अनिश्चितता। आज बातचीत का ऑफर, कल सैन्य धमकी। यही शैली हमने वेनेजुएला में देखी, जहां अमेरिका ने यह संदेश दिया कि वह सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। अब समझते हैं ईरान और खामनेई की मानसिकता। अयतुल्ला अली खामनेई के लिए लड़ाई सिर्फ परमाणु कार्यक्रम की नहीं है, यह इस्लामिक रिपब्लिक के अस्तित्व की लड़ाई है। ईरान मानता है कि अगर वह झुका तो अगला निशाना उसकी सत्ता व्यवस्था होगी। इसीलिए ईरान सीधे युद्ध से बचते हुए असम्मित रणनीति अपनाता है, प्रॉक्सी ग्रुप्स, ड्रोन, साइबर हमले और क्षेत्रीय प्रभाव। लेकिन अंदर ही अंदर ईरान भी दबाव में है, महंगाई, बेरोजगारी और जनता का असंतोष। अब सवाल आगे क्या? पहला, सबसे अच्छा हाल, पर्दे के पीछे बातचीत, सीमित परमाणु समझौता और कुछ प्रतिबंधों में राहत। तनाव कम होगा लेकिन भरोसा नहीं। दूसरा, सबसे संभावित हाल, कोई बड़ा समझौता नहीं लेकिन कोई सीधा युद्ध भी नहीं, बीच बीच में घटनाएं, धमकियां और टकराव। तीसरा, सबसे खतरनाक हाल, किसी हमले में बड़ी जनहानि और फिर बदलेगी कार्रवाई। मध्य पूर्व में क्षेत्रीय युद्ध, तेल की कीमतें आसमान पर और पूरी दुनिया पर असर। वेनेजुएला में अमेरिका की आक्रामक कार्रवाई ने ईरान को साफ संदेश दिया। अगर अमेरिका को लगे कि कूटनीति विफल हो गई है तो वह असाधारण कदम उठा सकता है। यही डर ईरान को और कठोर बनाता है और यही कठोरता टकराव के खतरे को बढ़ाती है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध अभी तय नहीं है, लेकिन जोखिम असली है। ट्रंप की आक्रामक नीति और खामनेई की सुरक्षा प्रधान सोच दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां एक छोटी चूक बड़े युद्ध बन सकती है। आज सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कौन जीतेगा। अगर युद्ध हुआ तो क्या कोई भी जीतेगा? आप क्या सोचते हैं, क्या बातचीत जीतेगी या टकराव?